इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार के ऊपर भी कृपया दृष्टि बनाए रखें। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अमृतवाणी की तरफ बढ़ाते हैं मनुष्य की सोच, आत्मा का परम शत्रु या मोक्ष का द्वार। मनुष्य का जीवन ईश्वर की कृपा से प्राप्त एक अनमोल उपहार है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह जन्म केवल कर्म और विचारों की शुद्धि के लिए प्राप्त होता है, जिससे आत्मा परमात्मा से मिलन कर सके। किंतु यही सोच जो हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकती है, कई बार हमारे बंधनों का कारण भी बन जाती है। क्या हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है? क्या यही वह कारण है जो हमें दुख, मोह, अहंकार, क्रोध और अवसाद के जाल में फंसा देती है? या फिर यह सोच ही हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जा सकती है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। इसका तात्पर्य यही है कि हमारी सोच ही हमें हमारी नियति तक पहुंचाती है। यदि हमारी सोच शुद्ध, सात्विक और ईश्वर में लीन है तो यह हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। लेकिन यदि यह रजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों में उलझी हुई है तो यही सोच हमें संसार के मोहजाल में फंसाकर हमारी आत्मा को अशांत कर देती है। संतों और महापुरुषों ने सदैव यही कहा है कि मनुष्य की सोच उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब सोच ईश्वरमयी होती है तब मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है और परम शांति को अनुभव करता है। परंतु जब यही सोच काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ग्रस्त हो जाती है तब यह उसके विनाश का कारण बन जाती है। वेदों और उपनिषदों में वर्णित है कि मनुष्य के विचार उसके संस्कारों और पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम विचारों को संयमित नहीं कर सकते तो वे हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु बन सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह स्वयं के लिए मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता उसके लिए वही मन शत्रु बन जाता है। यह श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। यह हमें ईश्वर की ओर भी ले जा सकती है और माया में भी उलझा सकती है। सोच और माया का संबंध इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में माया के प्रभाव में रहता है। माया का अर्थ केवल धन संपत्ति ही नहीं है, बल्कि अहंकार, वासना, ईर्ष्या और आसक्ति भी माया के ही रूप हैं। ये सब मनुष्य की सोच पर आधारित होते हैं। यदि हमारी सोच सांसारिक इच्छाओं में लिप्त होती है तो हम जन्म मरण के चक्र में फंसे रह जाते हैं। लेकिन यदि हमारी सोच परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाती है तो हम इस माया से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। रामायण में भी यही संदेश दिया गया है कि जब तक मनुष्य अपनी सोच को प्रभु श्री राम की भक्ति में नहीं लगाता, तब तक वह रावण की तरह अहंकार और वासना का शिकार बनता रहता है। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसकी सोच अहंकार और काम वासना से ग्रस्त थी। यही उसकी पराजय और विनाश का कारण बनी। दूसरी ओर भगवान श्री राम का मन सदैव धर्म, कर्तव्य और भक्ति में स्थित था, जिस कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। सोच का नियंत्रण ही मोक्ष का मार्ग। यदि मनुष्य अपनी सोच को नियंत्रित कर ले तो वह किसी भी बंधन से मुक्त हो सकता है। योग और ध्यान का मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित करे और उन्हें ईश्वर की भक्ति में लगाकर आत्मिक शांति प्राप्त करे। संत कबीर ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो हम जीवन में हार जाएंगे, लेकिन यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक और ईश्वरमयी बना लें तो हम न केवल सांसारिक जीवन में सफल होंगे बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त करेंगे। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में भी यही बताया है कि यह संसार केवल एक भ्रम, माया है। जो व्यक्ति अपनी सोच को इस भ्रम से परे ले जाकर आत्मा की वास्तविकता को समझता है, वही परम आनंद प्राप्त करता है। जब हम अपनी सोच को आत्मा की शुद्धि और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाते हैं, तब हमें असली सुख की अनुभूति होती है। सोच को नियंत्रित करने के उपाय, यदि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है, तो इसे नियंत्रित करना भी हमारे ही हाथ में है।
सनातन धर्म में इस संबंध में कई उपाय बताए गए हैं जिनका अनुसरण करके हम अपनी सोच को अपने पक्ष में कर सकते हैं। बी, सत्संग और भजन कीर्तन। संतों का संग और भजन कीर्तन हमारे विचारों को पवित्र बनाते हैं। जब हम ईश्वर की कथा सुनते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक होती है और हमारा मन आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। ध्यान और योग हमें आत्मनिरीक्षण की शक्ति देते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है। भगवद गीता, रामायण, उपनिषद आदि ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि सोच को कैसे नियंत्रित किया जाए और मोक्ष की ओर कैसे बढ़ा जाए। सेवा और परोपकार। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारी सोच स्वयं की समस्याओं से ऊपर उठ जाती है। सेवा से मनुष्य में दया, करुणा और प्रेम का विकास होता है, जिससे सोच सकारात्मक बनती है। सतत आत्मनिरीक्षण। हमें प्रतिदिन अपने विचारों का विश्लेषण करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे विचार हमें ईश्वर के निकट ले जा रहे हैं या संसार के जाल में उलझा रहे हैं। यदि हमारे विचार सांसारिक मोह में फंस रहे हैं तो हमें उन्हें तुरंत ईश्वर भक्ति की ओर मोड़ना चाहिए। अंततः यह स्पष्ट है कि मनुष्य की सोच ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि सोच शुद्ध और सकारात्मक है तो यह मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है, लेकिन यदि सोच विकारों से भर जाती है तो यही उसे जन्म मरण के चक्र में उलझा देती है। इसलिए हमें अपनी सोच को धर्म, भक्ति, सेवा और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर केंद्रित करना चाहिए। हमें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम माया के जाल से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकें। जब हमारी सोच ईश्वर में विलीन हो जाएगी तब कोई भी शक्ति हमें बंधनों में नहीं रख सकती। यही सत्य है, यही धर्म है और यही मोक्ष का मार्ग है। मनुष्य की सोच आत्मा का परम शत्रु या मोक्ष का द्वार। मनुष्य की सोच ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा शत्रु है। यह विषय केवल मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के विचार ही उसे स्वर्ग और नरक का अनुभव कराते हैं। यही सोच उसे सांसारिक बंधनों में बांध सकती है और यही सोच उसे मोक्ष के पथ पर अग्रसर कर सकती है। ईश्वरीय ज्ञान में कहा गया है कि हमारे विचारों का निर्माण केवल हमारे इस जन्म के अनुभवों से नहीं बल्कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों और संस्कारों से भी होता है। जिस प्रकार बीज में वृक्ष की पूरी क्षमता छिपी होती है, उसी प्रकार मनुष्य के विचारों में उसके संपूर्ण जीवन की दिशा छिपी होती है। यदि बीज को सही वातावरण मिले तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है, लेकिन यदि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस जाए तो वह अंकुरित भी नहीं हो पाता। ठीक इसी प्रकार यदि हमारी सोच सत्संगति, धर्म और ध्यान के प्रकाश में विकसित होती है तो वह हमें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। परंतु यदि यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अंधकार में डूब जाए तो यही हमारे पतन का कारण बन जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञानी मन है। जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो वह अपने ही मित्र के रूप में कार्य करता है, लेकिन जब मनुष्य अपने मन के प्रवाह में बहने लगता है तो यही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश बहुत गहरा अर्थ रखता है। जब मनुष्य सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागता है और मोह माया में उलझ जाता है, तब उसकी सोच ही उसे भ्रमित कर देती है। उसे लगता है कि धन, प्रतिष्ठा, शक्ति और सुख ही उसके जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जैसे ही वह इन चीजों को प्राप्त कर लेता है, उसे एहसास होता है कि ये सब क्षणिक है और इससे भी बड़ा कुछ है जिसकी उसे खोज करनी चाहिए। प्राचीन ऋषियों और संतों ने बताया है कि मनुष्य की सोच की शुद्धता ही उसे ईश्वर के समीप ले जाती है। जब मन निर्मल होता है तब उसमें सत्य, करुणा, प्रेम और शांति का वास होता है। लेकिन जब मन दूषित होता है तब उसमें भय, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार का जन्म होता है। यही कारण है कि संत महात्मा मनुष्य को ध्यान और भक्ति का मार्ग अपनाने की सलाह देते हैं। ध्यान करने से मन का विकार दूर होता है
और भक्ति से मन ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब मनुष्य की सोच धर्म और भक्ति में स्थिर होती है तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस संदर्भ में हमें एक महत्वपूर्ण प्रसंग याद आता है, भक्त प्रहलाद की कथा। प्रहलाद का मन ईश्वर की भक्ति में स्थिर था। उसके पिता हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक कष्ट दिए, लेकिन उसकी सोच अडिग रही। उसने अपने मन को केवल भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया और अंततः ईश्वर ने उसे राक्षसी अत्याचारों से मुक्त किया। यह दर्शाता है कि जब हमारी सोच केवल ईश्वर की ओर केंद्रित होती है तब संसार की कोई भी बाधा हमें विचलित नहीं कर सकती। इसके विपरीत यदि मनुष्य की सोच मोह, अहंकार और लोभ से दूषित हो जाती है तो वह अपने विनाश की ओर बढ़ने लगता है। महाभारत में दुर्योधन इसका उदाहरण है। उसकी सोच में केवल अहंकार और ईर्ष्या थी। उसने अपने ही भाइयों के प्रति द्वेष भाव रखा और अंततः अपने परिवार के संपूर्ण विनाश का कारण बना। मनुष्य की सोच उसे कैसा जीवन देती है, यह केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी सत्य है। यदि किसी व्यक्ति की सोच हमेशा नकारात्मक हो तो वह जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसे हर चीज में कमी दिखाई देती है, हर व्यक्ति में बुराई नजर आती है और वह अपने दुखों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। उसे हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, हर समस्या में एक समाधान दिखेगा और हर परिस्थिति में ईश्वर की लीला का अनुभव होगा। इसलिए संत महात्मा सदैव यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें अपनी सोच को इतना दृढ़ बनाना चाहिए कि संसार की कोई भी परिस्थिति हमें विचलित न कर सके। ध्यान, साधना और भक्ति के माध्यम से हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हमारी सोच में स्थिरता आ जाती है तब हमें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सोच का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। लेकिन यदि हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हम दूसरों के लिए भी निराशा और तनाव का कारण बन सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है वह अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। इसका अर्थ यही है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम अपनी सोच को प्रभु की भक्ति, सेवा और परोपकार में लगाएं तो यह हमारे जीवन को सार्थक बना सकती है। लेकिन यदि हम इसे केवल सांसारिक सुखों, इच्छाओं और अहंकार में उलझा दें तो यही हमारे दुखों का कारण बन जाती है। सत्संग, साधना, सेवा और आत्मचिंतन ही वे चार स्तंभ हैं जो हमारी सोच को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। जब हम संतों के प्रवचनों को सुनते हैं, जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और जब हम अपने भीतर झांक कर अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, तब हमारी सोच स्वच्छ और निर्मल बनती है। यह निर्मल सोच ही हमें ईश्वर के निकट ले जाती है और हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करती है। अतः यह स्पष्ट है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा भी है। हमें अपने मन को वश में रखना होगा, उसे मोह, माया और विकारों से बचाकर ईश्वर की ओर मोड़ना होगा। जब हमारी सोच पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी तब हमें जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि तब हमें यह ज्ञान प्राप्त होगा कि यह संसार केवल एक नाटक है और असली सुख केवल प्रभु की भक्ति में ही है। यही धर्म का सत्य है, यही जीवन का सार है और यही मोक्ष की वास्तविक कुंजी है। क्या आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है? मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच होती है। सोच हमें बनाती भी है और कई बार हमें तोड़ भी सकती है। जिस प्रकार एक तेज धार वाली तलवार उपयोगी भी हो सकती है और घातक भी, उसी प्रकार हमारी सोच हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है या फिर हमें असफलता और अवसाद की गहराइयों में धकेल सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी सोच को कैसे नियंत्रित करते हैं और किस दिशा में उसे मोड़ते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाहरी परिस्थितियां उनकी असफलता और समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं,
लेकिन अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि असली समस्या हमारी खुद की सोच में ही होती है। यदि हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वहीं अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम किसी भी परिस्थिति में रास्ता निकाल सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सोच हमारी आदतों, हमारी परवरिश, समाज, शिक्षा और अनुभवों पर निर्भर करती है। कई बार हम किसी नकारात्मक अनुभव के कारण अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। हम डर, संदेह और असफलता के विचारों में उलझ जाते हैं और यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। अगर कोई व्यक्ति एक बार असफल हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब वह कभी सफल नहीं होगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। यह सोच उसे नई कोशिश करने से रोकती है, जिससे वह अपने ही जाल में फंस जाता है। कई बार हम अपनी सोच के कारण खुद को कमतर समझने लगते हैं। जब हम अपने दिमाग में यह विचार पाल लेते हैं कि हम किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं, तो हम उस कार्य को करने की कोशिश भी नहीं करते। इस प्रकार हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। मनुष्य की मानसिकता बहुत शक्तिशाली होती है और यही मानसिकता तय करती है कि वह जीवन में कितना आगे बढ़ेगा। अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि जीवन में जो लोग सफल होते हैं वे असफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। वे अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और समस्याओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर जो लोग असफल होते हैं वे अक्सर अपनी ही सोच के कारण असफल होते हैं। वे समस्या को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और नकारात्मक सोच के कारण अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। यह बात पूरी तरह सच है। यदि आप अपने मन में यह धारणा बना लेते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि आप असफल होंगे, तो निश्चित रूप से आप असफल ही होंगे। अब सवाल उठता है कि हम अपनी सोच को अपने खिलाफ काम करने से कैसे रोक सकते हैं। इसका उत्तर आत्म जागरूकता और मानसिक अनुशासन में छिपा है। हमें यह समझना होगा कि हमारा मस्तिष्क एक उपकरण है और हमें इसे सही दिशा में संचालित करना होगा। अगर हम इसे नकारात्मकता में उलझा रहने देंगे तो यह हमारे लिए विनाशकारी साबित होगा। लेकिन अगर हम इसे सकारात्मक दिशा में केंद्रित करेंगे तो यह हमारे लिए चमत्कार कर सकता है। सबसे पहले हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना होगा। जब भी हमारे मन में कोई नकारात्मक विचार आता है तो हमें उसे तुरंत रोकना चाहिए और उसे सकारात्मक सोच में बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमारे मन में यह विचार आता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो हमें तुरंत इसे बदलकर यह सोचना चाहिए कि मैं यह काम करने की पूरी कोशिश करूंगा और सीखूंगा। दूसरा तरीका यह है कि हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण का सहारा लें। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है और हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है। इसके अलावा हमें खुद को सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ घेरना चाहिए। हमारा वातावरण हमारी सोच पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा निराशाजनक बातें करते हैं, तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो प्रेरणादायक हैं और जो हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो हमारी सोच भी सकारात्मक हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने डर और असफलताओं का सामना करना सीखना होगा। जब तक हम अपने डर के सामने नहीं खड़े होंगे, तब तक हमारी सोच हमें सीमित करती रहेगी। हमें यह समझना होगा कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम है। जब हम असफल होते हैं तो हमें उससे सीखना चाहिए और दोबारा कोशिश करनी चाहिए। आत्मविश्वास भी हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमें खुद पर विश्वास होगा तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास हमें यह एहसास कराता है कि हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमें अपनी सोच को एक योद्धा की तरह विकसित करना होगा। एक योद्धा हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है।
वह कभी हार नहीं मानता और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसी तरह हमें भी अपनी सोच को इस तरह विकसित करना होगा कि हम किसी भी परिस्थिति में हार न मानें और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि हमारी सोच हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा शरीर भी तनाव में आ जाता है, जिससे विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं सकारात्मक सोच हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है। हमारी सोच का प्रभाव हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। अगर हम हमेशा संदेह और नकारात्मकता से भरे रहेंगे तो हमारे संबंधों में भी दरार आ सकती है। लेकिन अगर हम दूसरों के प्रति सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखेंगे तो हमारे संबंध भी मजबूत होंगे। अंततः यह कहना सही होगा कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे सही दिशा में मोड़ दें तो यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकती है। हमें अपनी सोच को अपने नियंत्रण में रखना होगा, न कि इसे अपने खिलाफ काम करने देना होगा। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लेंगे तो हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की कला सीखनी होगी और अपने मस्तिष्क को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। जब हम यह करना सीख लेंगे तो हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी और हमें किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति देगी। मनुष्य की सोच, आत्मा का परम शत्रु या मोक्ष का द्वार। समाप्ति एवं सारांश। मनुष्य की सोच ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा शत्रु है। यह विषय केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्र, पुराण और संतों की वाणी सदैव यह बताते हैं कि मनुष्य अपने विचारों का दास नहीं, बल्कि स्वामी बन सकता है। वह अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है और उसे मोक्ष की दिशा में अग्रसर कर सकता है। किंतु वही सोच जब विकारों और सांसारिक मोह में फंस जाती है, तब वह उसके बंधनों का कारण बन जाती है। यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेदांत और रामायण जैसे महान ग्रंथों में बार बार बताया गया है कि हमारी सोच ही हमें बंधन में डालती है और यही हमें मुक्त कर सकती है। मनुष्य का मन चंचल है और उसकी सोच परिवर्तनीय होती है। यदि उसे अच्छे वातावरण में रखा जाए, यदि वह सत्संग और धर्म के संपर्क में आए, तो उसकी सोच निर्मल हो जाती है। लेकिन यदि वह लोभ, मोह, अहंकार और वासना में डूबा रहता है, तो वही सोच उसे पतन की ओर धकेल देती है। इस संसार में जितने भी महान अर्षे, संत और अवतार हुए हैं, उन्होंने अपनी सोच को ईश्वर में लीन किया और इसीलिए वे आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंच सके। लेकिन इतिहास में ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहां व्यक्ति ने अपनी सोच को सांसारिक लालच, क्रोध और अहंकार में बहने दिया और यही उसकी हार और विनाश का कारण बना। अगर हम महाभारत का उदाहरण लें तो अर्जुन और दुर्योधन के बीच का अंतर केवल सोच का था। अर्जुन ने अपनी सोच को धर्म और सत्य के साथ रखा, इसलिए वह श्री कृष्ण के साथ खड़ा हुआ और विजयी हुआ। वहीं दुर्योधन ने अपनी सोच को अहंकार, द्वेष और अधर्म के मार्ग पर लगा दिया, इसलिए उसका सर्वनाश हुआ। यही सोच थी जिसने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया और यही सोच थी जिसने रावण को उसके विनाश की ओर धकेल दिया। सोच का प्रभाव केवल व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि समाज और देश पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सोच को उच्च आदर्शों से जोड़ता है, तो वह केवल स्वयं का ही नहीं, बल्कि अपने समाज और देश का भी कल्याण करता है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी सोच को स्वार्थ, लोभ और छल कपट में उलझा लेता है, तो वह अपने आसपास के लोगों को भी उसी अंधकार में घसीट लेता है। यही कारण है कि महापुरुषों ने हमें सत्संग, ध्यान, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाया है, ताकि हमारी सोच को शुद्ध किया जा सके और इसे एक सकारात्मक दिशा दी जा सके। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि हमारी सोच ही आत्मा की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मनुष्य का मन सांसारिक इच्छाओं, वासनाओं और अहंकार में उलझा रहेगा, तब तक उसे शांति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। संत कबीर ने कहा था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात यदि मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है, तो वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
लेकिन यदि वह अपने मन के बहकावे में आ जाता है तो वह अपने ही विचारों का शिकार बन जाता है। यही कारण है कि योग और ध्यान की विधियां विकसित की गईं, ताकि मनुष्य अपने विचारों पर नियंत्रण पा सके और उसे आत्मज्ञान की दिशा में मोड़ सके। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा योगी है। ये कथन स्पष्ट करता है कि हमारी सोच ही हमारे कर्मों को प्रभावित करती है और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हमारी सोच शुद्ध होगी तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे और उनका फल भी श्रेष्ठ होगा। लेकिन यदि हमारी सोच विकृत होगी तो हमारे कर्म भी तामसिक होंगे और उनका परिणाम भी कष्टदायी होगा। वेदों में कहा गया है कि यथा चिंतयति तत्तद् भवति, अर्थात हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। यदि हम अपने मन को ईश्वर के चिंतन में लगाएंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा और हम आत्मिक शांति को प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि हम अपने मन को नकारात्मक विचारों में उलझा देंगे तो यही मन हमें दुखों के दलदल में धकेल देगा। यही कारण है कि ध्यान, साधना, प्रार्थना और सत्संग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ये साधन हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम इस संसार के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सोच ही हमें सफलता, शांति और मोक्ष दिला सकती है और यही हमें पतन, अशांति और बंधन में डाल सकती है। सोच का नियंत्रण ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी विपत्ति हमें हिला नहीं सकती। लेकिन यदि हम अपने मन के अधीन हो जाएं तो हम किसी भी समय किसी भी दिशा में बहक सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के विचार ही उसे सुख और दुख का अनुभव कराते हैं। यही कारण है कि हमें अपने विचारों को स्वच्छ, सकारात्मक और दिव्य बनाना चाहिए। जब हम अपनी सोच को उच्च स्तर पर ले जाते हैं तो हमारी आत्मा भी ऊंचाइयों को छूने लगती है। लेकिन जब हम अपनी सोच को नकारात्मकता और अज्ञान के अंधकार में छोड़ देते हैं तो हमारा पूरा जीवन कष्टमय हो जाता है। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं। हमें अपने विचारों को सेवा, प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर लगाना चाहिए। हमें अपने मन को निरंतर ईश्वर के स्मरण में रखना चाहिए ताकि हमारी सोच कभी भी विकारों में न फंसे। जब हमारी सोच शुद्ध हो जाएगी तब हमारा जीवन भी शुद्ध हो जाएगा और हमें वास्तविक शांति की प्राप्ति होगी। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की सोच ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। यदि हम अपनी सोच को नियंत्रित कर लें और इसे ईश्वर की भक्ति, सत्य और सेवा के मार्ग पर लगा दें तो यही सोच हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जा सकती है। लेकिन यदि हम इसे अहंकार, लोभ, क्रोध और वासना में उलझा दें तो यही सोच हमें बंधनों में डाल सकती है। यही धर्म का सार है, यही जीवन की सच्चाई है और यही मोक्ष की कुंजी है। इसलिए हमें निरंतर अपने विचारों को परखना चाहिए और उन्हें सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें ध्यान, साधना, सत्संग और भक्ति के माध्यम से अपनी सोच को निर्मल और सकारात्मक बनाना चाहिए। जब हमारी सोच पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाएगी तब हमें इस संसार के किसी भी बंधन का भय नहीं रहेगा। यही जीवन का सर्वोच्च सत्य है, यही आध्यात्मिकता का सार है और यही मनुष्य के वास्तविक कल्याण का मार्ग है। नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताते जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की कुछ वाणी। आप धर्म को मानते हैं तो इसे जरूर सुनिए। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण भगवान के वचन हमें जीवन के हर क्षण में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके वचनों में गहरी आध्यात्मिकता और जीवन का सत्य छुपा हुआ है। भगवान पर भरोसा रखने वालों के लिए उनके ये वचन सुनना और समझना बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ श्रीमद् भागवत गीता से उनके कुछ प्रमुख वचन दिए जा रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। योग कर्म सुकौशलम। योग का अर्थ है कुशलता से कर्म करना।
इसका तात्पर्य है कि हमें अपने हर कार्य को ध्यान और कुशलता के साथ करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। यह वचन सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियों के अनुसार धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण हमें हर बंधन से मुक्त कर सकता है। सार, श्री कृष्ण भगवान हमें सिखाते हैं कि विश्वास, समर्पण और निस्वार्थ कर्म से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। उनके वचनों को सुनना और समझना हर भक्त के लिए अनमोल आशीर्वाद है। अगर आप चाहें तो मैं इन वचनों को विस्तार से व्याख्या कर सकता हूं या और अन्य वचन साझा कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भगवान पर भरोसा करने और अपने कर्म करते हुए फल की चिंता न करने का संदेश दिया है। उनके वचनों में से एक प्रमुख वाणी है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थ, जो व्यक्ति अनन्य भक्ति के साथ मुझ पर विश्वास रखते हुए मेरी शरण में आते हैं और निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके योग जो उनके पास नहीं है उसे देना और क्षेम जो उनके पास है उसकी रक्षा करना का भार स्वयं लेता हूं। यह वाणी हमें सिखाती है कि यदि हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर भरोसा रखते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो भगवान हमारे जीवन के हर पहलू की देखभाल करते हैं। भगवान पर भरोसा करने वाले अवश्य सुने श्री कृष्ण भगवान की यह प्रेरणादायक और मधुर वाणी। मित्रों, हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। हमें निराशा घेर लेती है और हम यह सोचने लगते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। यह वही क्षण होता है जब हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होती है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम हताश हो जाते हैं। यह वही क्षण होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब भी हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तब हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या यह सही है? क्या मैं सही राह पर चल रहा हूं? और ऐसे समय में हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और हमारे पास सबसे महान मार्गदर्शक है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने हमें न केवल जीवन जीने की कला सिखाई बल्कि यह भी बताया कि किस प्रकार हमें विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने कार्यों में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं तब हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ किसी भी प्रकार की समस्या में उनसे केवल मदद मांगना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि हर स्थिति में भगवान हमारे साथ है। हमें भगवान पर भरोसा उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसे आप हवा में उछाल हो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। भगवान भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, बस हम ही उसे समझ नहीं पाते हैं। एक बार कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए काम चल रहा था। हाथियों का उपयोग पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। इन पेड़ों में से एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ दिया गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे किसी अनहोनी से बचकर, हालांकि वे इतने छोटे थे कि उड़ने में सक्षम नहीं थे, कमजोर और भयभीत गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसने भगवान कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध भूमि की स्थिति का निरीक्षण करने और युद्ध की रणनीति तय करने के लिए आए थे। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह कृष्ण के पास पहुंचे। वह बोली, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, युद्ध शुरू होते ही वे कुछ चले जाएंगे। भगवान कृष्ण ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने दृढ़ता से उत्तर दिया,
हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धारक हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंप दी हो। चाहे आप उन्हें जीवन दें या मृत्यु, यह अब आपके हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। यह सुनकर गौरैया ने कुछ मिनटों तक अपने पंख फड़फड़ा आए और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख की आवाज के साथ युद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन हैरान हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की शपथ ली थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है, मुझे आज्ञा दें। श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी की ओर निशाना साधा, लेकिन हाथी को मारने के बजाय तीर उसकी गर्दन पर बंधी घंटी से टकराया, जिससे एक चिंगारी निकली। अर्जुन मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे लगा कि श्री कृष्ण का निशाना चूक गया। अर्जुन ने तीर छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया और धनुष वापस कर दिया। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आपने उस हाथी पर तीर क्यों चलाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के घोंसले को गिरा दिया था। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि हाथी तो अभी भी जीवित और स्वस्थ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अनदेखा कर दिया और शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध अगले 18 दिनों तक चला और अंततः पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर भ्रमण के लिए ले गए। युद्ध के मैदान में बिखरे शव अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षारत थे और पूरा क्षेत्र निर्जीव शरीर और बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। श्री कृष्ण एक स्थान पर रुक गए और एक हाथी की घंटी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए इस घंटी को उठा सकते हो? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, लेकिन आदेश का पालन करते हुए नीचे झुका और घंटी उठाई। जैसे ही उसने घंटी उठाई, उसकी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। घंटी के नीचे से 4 छोटे पक्षी और उनकी मां बाहर निकले और उनके बच्चे हर्षित होकर उड़ने लगे। वे श्री कृष्ण के चारों ओर आनंद से परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले हाथी के गले से गिराई गई इस घंटी ने उस परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपके साधारण व्यवहार से मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को समर्पित होने पर वह अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। गौरैया की अपनी बच्चों को बचाने की प्रार्थना और उसकी दृढ़ भक्ति में भगवान कृष्ण को उसकी सहायता के लिए प्रेरित किया। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें आश्रय और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। परमात्मा का मार्गदर्शन अदृश्य हो सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्या चिंता तो माम यह जन्हा पड़ी, उपास्थिपेशा हम नित्य अभियुक्त आना योग क्षेम। वहां में हम अर्थात जो लोग मेरे प्रति भक्ति रखते हैं, मैं उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूं। इसका अर्थ है कि जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब भगवान हमारे लिए सभी परिस्थितियों का समुचित प्रबंध करते हैं। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी कठिनाई का सामना करता है। जीवन में आने वाली समस्याएं, दुख, दर्द और संकट हमें कई बार निराश कर देते हैं, लेकिन इसी कठिन समय में अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो हम यह समझ सकते हैं कि संकट भी हमारे जीवन के भाग्य है, जो हमें कुछ नया सिखाने और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आते हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसी शक्ति और आस्था है जो हमारे मन को शांति देती है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन यह विश्वास रखते हुए कि भगवान हमारे साथ है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हम हमेशा अपने प्रयासों के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए,
और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे सभी प्रयासों का फल अवश्य देंगे। भगवान पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आस्था। आस्था का अर्थ है कि हम उस शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमें हर स्थिति में समर्थन देती है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता भरते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन की सभी घटनाएं हमारे लिए एक सीखने का अवसर होती हैं। हमें हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखे और अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारी आस्था ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती है। हम सबके जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे समय में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध हो गया। जब गांव के लोगों ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वहीं लोग जो रामू का मजाक उड़ाते थे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। वे उससे पूछने लगे, रामू, तुम्हें कैसे भरोसा था कि भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पर भरोसा करना कठिन समय में भी हमारा सहारा बनता है। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं जानता था कि मेरी मेहनत और उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की इस कहानी से गांव के लोगों के मन में भगवान पर विश्वास और अधिक गहरा हो गया। अब गांव के लोग भी हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करने लगे और समझ गए कि सच्चा भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह रामू की श्रद्धा और भगवान पर विश्वास ने न केवल उसे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला, बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखा दिया कि भगवान पर विश्वास करना ही सच्ची भक्ति और सच्चा आत्मविश्वास है। जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो हमें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। भगवान पर विश्वास रखना और अपने कार्यों में निष्ठा से आगे बढ़ना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में भगवान हमेशा हमारे साथ है। हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पार ऐच सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब है कि हम अपने हृदय में सकारात्मकता, धैर्य और आशा को संजोए रखें। इस प्रकार हमें अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यही शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। हम सभी को अपने जीवन में सकारात्मकता और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है।